Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रमज़ानों की तैयारियां सबकी हो रही होंगी। रमज़ान आने वाले हैं और जैसे कि मेरे सारे व्यूवर्स मुझे देखने वाले जो हैं वो दो हिस्सों में हैं। दो हिस्से आप लोग सोचिए, दो हिस्से कौन से होते हैं? दो हिस्से इस तरह कह रही हूँ मैं कि एक हिस्सा जो होता है वो होता है एक इस तरफ के जो लोग होते हैं, हमारी लाइफ के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक जो इस तरफ वाला पार्ट होता है वो होता है कि अपनी मर्ज़ी से खाना, अपनी मर्ज़ी से उठना, सोना, अपनी मर्ज़ी की हर ख्वाहिश पूरी करना, सब चीज़ें। और एक जो ये पार्ट होता है ये वो वाला पार्ट है जिसमें होता है कि अपनी मर्ज़ी से ना सोना, ना अपनी मर्ज़ी से उठना, ना अपनी मर्ज़ी से खाना, ना पीना। और अपनी मर्ज़ी से जो ख्वाहिशात हैं वो भी बंदा ख्वाहिशात पूरी तरीके से पूरी नहीं करना, कुछ कुछ दूसरे की मर्ज़ी शामिल हो तो करना। ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। और जैसा कि होता है कि जो अपनी मर्ज़ी की जो लाइफ होती है गुजारना, सोना, टाइम पे उठना, हर चीज़ कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। दोस्तों में भी टाइम पे अपने मतलब कोई टाइम ही नहीं होता। घूमना फिरना सबके साथ, लड़कियां हों तो लड़कियां, लड़के हों तो लड़के, कोई भी रोक टोक वाला नहीं होता। लेकिन बाद में जो दूसरा पार्ट होता है लाइफ का, जब वो स्टार्ट होता है तो उसमें जो होता है वो बड़ी रोक टोक, थोड़ा टाइम का ख्याल और सुबह उठना टाइम पे और टाइम पे सोना, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में फिर नहीं होती और फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। और घूमना फिरना, अपनी सारी चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में करनी पड़ती हैं। और कुछ लोगों को टाइम लगता है थोड़ा ये सब करने में, और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब कर लेते हैं इस चीज़ को कवर। लेकिन मतलब एक दो मैंने ऐसे काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि उनका जो सोने का टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब लेट सोते और लेट उठते हैं। और जो मतलब शादियों के तो ख़ासतौर पर जब लड़कियां जाती हैं, लड़कों को तब प्रॉब्लम नहीं होता, लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती हैं चीज़ें कि शादी होकर जब वो दूसरे घर जाती हैं तो वो कुछ घर उन लोगों को ऐसे मिलते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है जो लेट सोने वाले लोग होते हैं जहाँ जाती हैं तो वो लड़कियां जो हैं जल्दी उठने वाली आदी होती हैं। और अक्सर उल्टा ये होता है, जो लड़कियां लेट सोती हैं, लेट उठने की आदी होती हैं, उनके घर में सुबह जल्दी उठा जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो थोड़ा सा और नींद तो सबको प्यारी होती है, तो थोड़ा सा कवर करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लड़कियाँ होती हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को चेंज करने में बहुत मतलब आसानी से कर देते हैं, और कुछ जो होते हैं उनको चेंज नहीं होता। मतलब कि सारे दोस्तों में बैठना उठना लड़कों का होता है जाना, और लड़कियां जो होती हैं वो कहती हैं कि मुझे टाइम दो, हमें टाइम चाहिए, टाइम की ज़रूरत है। और सारे हर लड़की यही चाहती है टाइम। और कुछ सारे मर्द भी ऐसे होते हैं, जेंट्स होते हैं जो कि वो भी चाहते हैं कि हमारी वाइफ हमें टाइम दे। और फिर इस तरह जो होता है कि थोड़ा मतलब लाइफ चेंज आपकी होती है। और फिर एक लाइफ का एक थर्ड पार्ट भी आता है जो कि वो होता है आपके घर में कोई भी गुड न्यूज़ जब आती है तो वो एक थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, जिसके लिए आप दोनों को सेटिस्फाइड करके उस बच्चे को देखना होता है और उस बच्चे के लिए सब कुछ करना होता है। इवन यहाँ तक कि माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपनी ख्वाहिशें जो होते हैं वो अपनी दबा लेते हैं, मार्केट जाते हैं तो मतलब पहले जो होता है बच्चों की चीज़ें देखते हैं। ये आप लोग ने मतलब देखा होगा, पहले जाते हैं मार्केट्स वगैरह में, मतलब शादी से पहले तो बंदा अपनी सारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं होती हैं, तो अपनी चीज़ें देखना, अपनी शॉपिंग करना। लेकिन अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो यूँ करती हैं, जब मार्केट दोबारा जाती हैं, जब बच्चे हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों की चीज़ें लेती हैं। अब जैसे कि रमज़ान, ईद वगैरह आ रहे हैं, शॉपिंग्स वगैरह हो रही होती हैं, और मतलब शॉपिंग के सबसे पहले माँ सोचती है कि पहले हम बच्चों के लिए ले लें, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ये सब शॉपिंग्स वगैरह ये सब कर लें। इस तरह जो है मतलब आपस में ये सब चीज़ें अपने शॉपिंग वॉपिंग सब लगी रहती है। तो सबसे पहले बच्चों का ख्याल होता है, बच्चों की चीज़ें ले रहे होते हैं लोग, उसके बाद फिर माँ जो है वो अपने ऊपर आती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ज़ाहिर है मैं ही कहती हूँ कि बच्चों की चीज़ें लें, सही है, सब है। शादी पर अक्सर मर्दों को शिकायत होती है
कि बच्चे होने के बाद कि लड़कियां जो है वो तैयार होना भूल जाती हैं। और ये चीज़ होती है, नोट की है मैंने भी, कि लड़कियां जो होती हैं वो शादी इसके पहले बड़ा फैशन वगैरह जो चीज़ फैशन में आ रही पहन रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, और शादी के बाद भी होता है कि वो बड़े हैवी कपड़े वगैरह होते हैं, दावतें वगैरह पार्टीज वगैरह में जाती हैं तो पहनती हैं। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो थोड़ी सी घबराती है वो, मतलब हैवी कपड़े पहनने में, और सब बेगायरे बच्चे वगैरह को उनको मतलब एक वेयर करना, तो कपड़े वेयर करने में शादी के थोड़ा सा वो होता है, अरे हैवी कपड़े नहीं पहन सकते इतने। लेकिन फिर ये होता है कि चलिए नहीं पहने आप लोग हैवी कपड़े, लेकिन ये होता है कि हस्बैंड शाम में रोज़ ये होता है कि हस्बैंड जब ऑफिस से आएँ तो लेडीज़ को तैयार होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड की होता है ये, उनकी ख्वाहिश होती है, बोलते नहीं, कुछ लोग बोलते थे हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, आदत नहीं होती बोलने की। वो चाहते हैं कि लड़की मतलब पहले जैसी वही हो, तैयार व्यार हो। फिर लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं, काफ़ी लड़कियां होती हैं नहीं करती, अपने पर तवज्जो छोड़ देती हैं, वो अपने बच्चों पे अपने मतलब उसमें लग जाती हैं, गलत करती हैं। ऐसा अपने पर तवज्जो देनी चाहिए और हस्बैंड से मतलब उनके मुताबिक तैयार व्यार मतलब रहें, अपने आप को भी करें, बच्चों को भी करें, इस तरह मतलब लाइफ जो है मतलब हस्बैंड भी खुश होता है देखकर। तो मतलब ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ नहीं करती हैं बच्चे होने के बाद, सोचती हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी चीज़ें अपने सर पे सवार मत करेंगे, सब चीज़ें नॉर्मली चलें लाइफ लेकर, क्यों, ताकि आपके हस्बैंड को भी शिकायत ना हो। और फिर लेडीज़ को शिकायत होती है हमारा हस्बैंड चेंज हो गया है, पहले तो ऐसे नहीं, तब चेंज हो गए हैं। चेंज नहीं होता, दरअसल हस्बैंड वही होता है, हस्बैंड चेंज नहीं होता। लेकिन ये होता है कि वहाँ कुछ चेंजिंग जो आती हैं वो दरअसल लेडीज़ की वजह से ही, जहाँ तक कि मतलब थोड़े बहुत होता है कि 50% लेडीज़ की तरफ से भी आती हैं और कुछ मतलब हस्बैंड की तरफ से भी आती हैं। तो लेडीज़ को चाहिए अपनी मतलब पूरी जो है वो टाइम जो है मतलब अपने आप को तैयार व्यार करके रखें, अपने आप को फिट फाट करके रखें। जब हस्बैंड आ रहा था चाहे वो बोले भी नहीं, फिर भी आप तैयार व्यार होकर रखें, फिट वगैरह होकर, जरूरी नहीं कहीं जाएँ तो तैयार हो। तो हस्बैंड कहता है हमारे तैयार कहाँ होती है, कहीं जाती हूँ तैयार होती हैं। और कहने को हमारे इस्लाम में ये कि अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना। तो आप लोग जो हैं वो सुन्नत तरीके में भी चलें और अपने हस्बैंड के लिए रोज़ डेली तैयार हो और अच्छा मतलब होके कि आपके हस्बैंड भी खुश हो, तो ताकि जितनी भी उसकी थकान हो वो आपको देख के उतर जाए। लोग कहते हैं ना कि शादी से पहले के मतलब जो होते हैं कहते हैं कि आते हैं नई शादियाँ होती हैं तो कहते हैं वो देख के सारी थकान उतर जाती है, और शादी के कुछ सालों बाद हस्बैंड के जो है वो चेंज हो जाता है कि वो कहते हैं घर पे आते हैं तो देख के शक्ल देख के उनकी थकान और बढ़ जाती है और उससे में आ जाते हैं कि मैं आ क्यों गया, मैं आता ही नहीं, इतनी शिकायतें लेके बेगम बैठी हुई होती है। तो इसलिए अपने हस्बैंड का मूड सही करने के लिए आप लोग जो है थोड़ा शाम में रेडी तैयार होकर बैठा करें और थोड़े अच्छे मज़े खाने बनाएं दिल जीते लोगों के। तो किस तरह लाइफ चलती है। खैर बातें होती रहेंगी और आप लोग हमेशा मेरे साथ रहें और बहुत बहुत शुक्रिया, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहे हैं। आप लोग भी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल हमारे, और आप लोगों की मोहब्बत है जो आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे देखते हैं और मेरे प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज गेस्ट कौन है, तो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का भी हमारा, और मैं बताती हूँ कहीं मत जाएगा, यही रहिएगा। कुछ देर में हाजिर होती हूँ निदा खान। गुड मॉर्निंग कनाडा। Good morning, Canada. कनाडा आपके साथ है निदा खान, और एक दफ़ा फिर आपके साथ में, और आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है अब। और जो आज के हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर, जी हाँ डॉक्टर हैं जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। होम्योपैथिक के डॉक्टर, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा भी ऐसा सोच है, लोग मुझे कहते हैं कि होम्योपैथिक का जो है इलाज बहुत स्लो होता है, लेकिन होता बहुत ज़बरदस्त है, जड़ से ख़त्म करता है इलाज। करवाना वैसे होम्योपैथिक ही चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की सोच है ऐसी कि होम्योपैथिक जो है वो बहुत स्लो असर करता है। तो आज के जो प्रोग्राम है हम डॉक्टर से डिस्कस करेंगे ऐसा कि डॉक्टर साहब कि वाकई में ये चीज़ है कि होम्योपैथिक में क्या स्लो असर करता है। तो सारी अपनी जो भी दिमाग की हम लोगों के जो सवालात हैं वो सारे हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, शेयर करेंगे। और जो आज हमारे साथ डॉक्टर होम्योपैथिक हैं वो हैं डॉक्टर उस्मान कुरैशी साहब, और उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप अपने मतलब कुछ मैसेज चला दें, कुछ अपना इंट्रो दें। मेरा नाम उस्मान कयूम है, डॉक्टर उस्मान कयूम कुरैशी। मेरे वालिद साहब होम्यो फिजिशियन थे। अच्छा। हाँ, और उनके बाद फिर उन्हीं के साथ मैंने प्रैक्टिस का स्टार्ट किया।
प्रैक्टिस करता रहा तो उनका एक्सपीरियंस और मेरा अपना एक्सपीरियंस दोनों मिलते गए और अभी मैं प्रैक्टिशनर हूँ। तकरीबन लास्ट 9 ईयर्स से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर का। अच्छा, 9 ईयर्स से। 9 ईयर्स। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका पहला जो क्वेश्चन है एक मैं आपसे करूँगी कि मैंने सुना है कि होम्योपैथिक के जो इलाज है तो बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि कहते हैं कि होम्योपैथिक जो है ना थोड़ा स्लो करता है असर, तो ये ऐसा सही है या नहीं, ये सोच है हम लोगों की? किसी हद तक बात सही है और किसी हद तक सही नहीं है। अच्छा। हाँ, अब किस हद तक सही है ये बात कर लेते हैं। देखिए, हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो फिर होम्यो स्लो है। अच्छा। हाँ, जब हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो हमें हॉस्पिटल चाहिए होगा, हमें एलो सिस्टम चाहिए होगा ताकि हमें बहुत रैपिड रिकवरी मिल सके। सही। लेकिन जहाँ तक क्योर की बात है तो फिर वहाँ होम्योपैथी का रोल शुरू होता है। अच्छा। परमानेंट क्योर हमें होम्योपैथी में ही दस्तयाब होगा। सही। अच्छा, तो ये होम्योपैथिक का आपका कहना ये है कि होम्योपैथिक का जो है वो जैसे किसी को आयरन की कमी है तो उसके लिए हम मतलब खाना उसके लिए तो हम किसी भी किस्म की लैकिंग है अगर आपकी बॉडी में तो होम्यो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, वो बेस्ट है। सही। तो आप ग्रेजुअली, जैसे अगर हम एलो में भी देखें तो वही ट्रीटमेंट्स आते हैं कि जी वो सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे और वो आपको बहरहाल एक अच्छे खासे टाइम तक लेना होंगे। सही। तो फिर उस तरह के ट्रीटमेंट्स के अंदर हम देखेंगे कि जी होम्योपैथिक ज़्यादा कामयाब है कि वो आपको सिर्फ सप्लीमेंट्स पे नहीं रखेगा बल्कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी को प्रोवोक करेगा। अच्छा। तो वो फिर आप ग्रेजुअली इस काबिल हो जाएगी आपकी बॉडी कि फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी उन दवाओं की। सही। अच्छा, तो मतलब ये होता है। अच्छा, इसमें जो होता है होम्योपैथिक के इलाज में मतलब ये होता है कि मतलब गोलियाँ वगैरह होती हैं बड़ी अच्छी, मतलब मीठी होती हैं, लेकिन कुछ जो है ड्रॉप्स होते हैं। सही है। वो ड्रॉप मैंने मतलब आयरन की मुझे था कमी हो गई थी तो मैंने काफ़ी इलाज वगैरह करवाया। वो मुझे वैसे भी जो एलोपैथिक का है वो बड़े बड़े कैप्सूल्स हैं जो मुझे वो नहीं होते एकदम, मतलब मुझे सूट नहीं करते। तो फिर मैंने होम्योपैथिक का इलाज करवाया था तो आयरन का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। मेरा हीमोग्लोबिन 7 पे चला गया था तो और काफ़ी अरसे रहा और वो पता नहीं कि इंजेक्शन्स वगैरह सब लगे तो मुझे मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने एंड में होम्योपैथिक का किया था तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था उससे, और वही ड्रॉप्स जो होते हैं उसके वो किया था, उससे काफ़ी उससे मतलब अच्छा इफेक्ट हुआ था। अच्छा, और ये जितने भी जैसे होते हैं ये मोटापे वगैरह का जो होता है तो इसमें भी है क्या इलाज? ओबेसिटी के लिए भी वहाँ पर ट्रीटमेंट ओबेसिटी के लिए है। अच्छा, तो और कुछ बताएं कि मतलब होम्योपैथिक के लिए ज़्यादा बेस्ट जो है वो कामयाब मतलब इलाज जो है कि इसका करना चाहिए, कोई ऐसी बीमारी हो जिसका मतलब? मेरे ख्याल से तो तमाम डिजीज़ के लिए ही होम्यो में मेडिसिन है और हम जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 9 ईयर से तो मेरे पास कोई अलग से कोई तो क्या कहेंगे कि कोई बैरियर नहीं है कि जी हम ये देखेंगे और ये वाला नहीं देखेंगे। जैसे एलो में होता है ना कि हमारे पास अलग अलग प्रैक्टिशनर्स हैं। जी जी जी। ENT अलग है, इसके बाद रीनल सिस्टम के लिए हमें अलग डॉक्टर के पास जाना है और उसके होम्यो में ऐसा नहीं है। हम तो ओवरऑल मरीज को डील कर रहे होते हैं। उसकी बॉडी में जो भी सिम्टम्स हैं वो सारी की सारी डील कर रहे होते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि होम्योपैथी बेहतर तरीके का इलाज है, लेकिन अगेन वही बात है कि इमरजेंसी में होम्योपैथिक को नहीं आजमाएं। अच्छा। क्योंकि इमरजेंसी में हमें बहुत फास्ट एक्शन मेडिसिन चाहिए होती है। सही। तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल ही बेहतर ऑप्शन है। जी सही कह रहे हैं। बट आफ्टर दैट जब आपने ठीक है आप इमरजेंसी से आ गए हैं, अब आपने उसको हीलिंग की तरफ जाना है सही, तो वो हीलिंग प्रोसेस आपको होम्यो दे सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एलोपैथिक और होम्योपैथिक के दोनों इलाज साथ चल सकते हैं या नहीं? चल सकते हैं बिल्कुल, बल्कि मेरे हिसाब से साथ ही चलनी चाहिए। अच्छा। आई विश के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर होम्योपैथ्स भी हों। अच्छा। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना जो लोग एलोपैथिक यूज़ कर रहे होते हैं दवाइयाँ तो इस तरह होम्योपैथिक की तरफ नहीं आते, कहते हैं कि नहीं पता नहीं असर करे या ना करे। हाँ, ये बात सही है आपकी। हमारे यहाँ जो बेसिक जो कंसेप्ट, एक तो बात ये कि अवेयरनेस नहीं है सही, ठीक है ना। हमारे लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें ये पता है कि हम बीमार हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना है सही। और हॉस्पिटल में एक ही तरीके इलाज है जो राइज है जी, वो एलोपैथी है सही। अब बहुत कम लोग होते हैं जो फिर हिकमत की तरफ जाते हैं और फिर उससे भी कम होते हैं जो होम्योपैथ को जानते हैं। जैसे कोई मुझे पर्सनली जानता है वो मुझे शायद आजमा लेगा सही, ठीक है ना, लेकिन उससे मेरे पास आना मुश्किल है किसी का। काफी मतलब कम चांस के वो बहुत कम चांस। तो क्या वजह है ऐसा? लोग मतलब लोगों की शायद इतनी प्रमोशन नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों की। अच्छा। इस वजह से वरना दुनिया भर में तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बहुत सारे ऑप्शन हैं और लोग उसको अवेल करते हैं। पाकिस्तान में नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस तो हैं पर उसको अवेल करने वाले लोग कम हैं।
हाँ सही कह रहे हैं कि इतना पाकिस्तान वगैरह में नहीं है, लेकिन बाहर जैसे कि यहाँ पे हम लोग कनाडा वगैरह में जैसे होता है, तो कनाडा में भी मतलब इस चीज़ का है। जैसे हम लोग, मैंने मतलब होम्योपैथिक का मैंने किया, और मतलब फैमिली बैकग्राउंड में जितना भी है करता है, कुछ जो है थोड़े हमारे ताया वगैरह इस मतलब है वो थोड़ा इन चीज़ों पे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए, यानी अगर हम कहें कि जी हमारी गवर्नमेंट ने होम्यो को कभी प्रमोट किया, नहीं, ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं। हिकमत और होम्यो जी, ये दोनों सिस्टम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रिवेल किए हैं, तो वो पर्सन्स की वजह से किए हैं। अच्छा, इंडिविजुअल्स की वजह से। सही। लाइक माय फादर, सही। उन्होंने अपनी लाइफ दी इस काम को ना। अच्छा। अराउंड 45 ईयर्स। माय गॉड, बहुत होते हैं। 45 ईयर्स पहले का जो आप सोचें कि उस वक्त कौन जानता था उनको। सही कह रहे हैं जी। सही है ना, लेकिन उन्होंने की प्रैक्टिस। सही। जब उनसे लोगों को वन बाय वन फायदा होता गया, बढ़ता गया, उस तरह से वो बात आई, लेकिन किसी ने उन्हें प्रमोट नहीं किया। सही है ना। इसी तरह अब तो फिर भी जैसे अब मीडिया पे और सोशल मीडिया पे हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हम आने लगी हैं, हिकमत के हवाले से भी और होम्यो के हवाले से भी, तो थोड़ी बहुत प्रमोशन हमें वहाँ से अवेलेबल है। लेकिन अगर हम आज से 8-10 साल पीछे देखें तो कोई भी प्रमोशन ही नहीं है। तो अगर आप किसी को कोई फर्दर ऑप्शन ही नहीं दे रहे तो वो चूज कैसे करेगा। एक ही ऑप्शन है एलोपैथी, एक ही ऑप्शन है हॉस्पिटल। सही। तो सब वहीं जाते हैं। सही। तो इसमें मेरे ख्याल से होम्यो से ज़्यादा तो शायद हमारी गवर्नमेंट और इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई हमें दूसरे सिस्टम से, जैसे होम्यो की वकालत नहीं कर रहा। जी जी, सही कह रहे हैं। सिस्टम को कह रहा है। इवन हिकमत में भी हमारे बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। हमारे पास तो हकीम सईद जैसा बड़ा नाम था। सही। हमने उनको कितना प्रमोट किया, जो किया उन्होंने खुद किया। वो पर्सनली जितना डेवलप हुए, जितना उन्हें फेम मिला, वो उस पर्सन की एफर्ट्स थी। सही कह रहे हैं। मगर हमें किसी इदारे की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, किसी की भी तरफ से हमें तो कोई प्रोजेक्शन ऐसा नजर नहीं आता। सही। और कहने को फ़ायदा जो है, और जो फ़ायदेमंद जो चीज़ है, ये चीज़ मेरा जो है, मैं कहती हूँ कि होम्योपैथिक ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नहीं, होम्यो नहीं, हिकमत भी है। हकीम के, हाँ, वो लोग भी कुछ और होता है। एक और हमें फ़ायदा है कि हमारे पास, बहरहाल हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमें गरीब मुल्क में रहते हैं। सही। हमारी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि हम हर किसी को हेल्थ फैसिलिटी, एब्सोल्यूट हेल्थ फैसिलिटी दे सकें। तो फिर अगर हम इन ऑप्शंस को ज़रा सा प्रमोट करें, होम्यो को, हिकमत को, और इनमें जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को थोड़ा सा लाइमलाइट में लाएं, तो हमें हमारे जो मरीज हैं उनको ऑप्शन नजर आ जाएंगे। सही। तो वो फिर बाकी तो काम वो मरीज खुद ही कर लेंगे कि वो अप्रोच तो वो खुद कर सकते हैं। सही। तो ये होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, ये होनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक जो है और जो हकीम के काफ़ी अच्छे होकर जड़ से इलाज होते हैं। इसे मैंने सुना है कि मतलब काफ़ी, क्योंकि एलोपैथिक जो है काफ़ी लोगों को सूट करता है, काफ़ी लोगों को नहीं। हमें काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स भी नजर आते हैं। जी, साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक इशू को ट्रीट करने जा रहे होते हैं तो फर्दर 2-3 इशूज पॉपअप हो जाते हैं। सही। जबकि होम्यो में ऐसा नहीं है। सही। अक्सर ऐसा हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है कि वो एक चीज़ की मरीज़ है, वो बढ़ गई है तो उसको ऑपरेट वगैरह हो रहा है, उसको मेडिसिन दी जा रही कुछ, वो तो सही हो गई चीज़, दूसरी चीज़ मुब्तला हो गई। एग्जैक्टली। हम हॉस्पिटल से जिस लिए गए थे वो तो हमने ठीक करवा लिया, लेकिन जब हम बाहर आए तो हमें पता चला कि अच्छा, अब हमारे पास ये 2-3 और नए इश्यूज डेवलप हुए। अब हमें इन्हें मेंटेन करना है और समटाइम्स तो थ्रू आउट लाइफ मेंटेन करना है। सही। और ज़्यादातर किडनी पे और उस पे रीनल सिस्टम पे हमारे बहुत, हाँ, मुझे हुआ था थोड़ा से पहले ही होता कि मेरे पैर में लग गई थी, तो मुझे काफ़ी पेन था। अब वो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी, पेन किलर्स वगैरह दी। अच्छा, वो पेन की वजह से मैं सुबह शाम में खा रही, पेन सही होता, वक्त जैसे असर ख़त्म होता फिर पेन होने लगता। और वो मैंने ली तो उसको मैंने 4-5 दिन गुजरे, वो मेरे मैदे पे ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए इसके कि मेरी वॉमिटिंग्स हो गई। वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई मुझे, मेरा बहुत बुरा हाल था। तो फिर वो जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि आपका पेन तो कम हो गया, आपको ये नई चीज़ स्टार्ट हो गई। अब आप जो है वो स्टमक के लिए ये भी शुरू कर दें। ये अब मैं दूसरी दवाइयों पे आ गई हूँ, वो चीज़ सही हुई मेरी, अब मैं दूसरी दवाइयों पे चल रही हूँ। ये जो इशू है ये बहरहाल होम्यो में हमें नहीं नजर आता। जी, सही। हम जिस चीज़ की मेडिसिन कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही हमें रिकवरी भी नजर आ रही है उसी एरिया के अंदर। सही। और इसीलिए ऐसा होता है, जैसे मैं तो इतना टाइम हो गया प्रैक्टिस को, तो मुझे कि लोग मेरे पास कोई एक इशू लेके आते हैं। सही। अच्छा, उनके पास होते हैं मल्टीपल इश्यूज, जी, वो बताते नहीं है। अच्छा। फर्स्ट टाइम पे वो चेक करते हैं। अच्छा। कि प्रैक्टिशनर की कितनी अपनी अप्रोच है और वो है ना, तो वो हमें एक इशू हमारे सामने रख देते हैं कि भाई हमें
XYZ ये इशू है, ठीक है ना। अच्छा, जब हमने मेडिसिन करते हैं तो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब वो नेक्स्ट विजिट करते हैं हमारे पास तो वो हमें फर्दर 1 2 3 4 अच्छा फिर वो हल्के बताते हैं। हाँ, तो इससे हमें अंदाजा होता है अच्छा अब इन्होंने हमारा थोड़ा सा एक तरह से इनको एक एतमाद आ गया जी। तो अब इन्होंने कहा कि अच्छा अब हम अपने सही सारे इश्यूज ही इनको बताएं। लेकिन इससे हमें एक और बात भी बदलती है कि अच्छी बात ये हुई कि वो इशू खत्म हुआ और उसने कोई नए इश्यूज रेज नहीं किए। मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा 9 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते जी। 9 ईयर्स में मैंने कभी किसी भी अपने पेशेंट से ये नहीं सुना कि हम तो ये सही कराने आए थे और अब हमारा इसकी वजह से ये खराब हो गया। सही। तो ये एक सबसे जबरदस्त ये चीज तो सही बात है ना, और ये दुनिया इसको मानती है। मतलब होम्योपैथी के बारे में ये थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा ही है। हाँ। जब आप होम्यो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई और साइड इफेक्ट या कोई काउंटर इफेक्ट्स नहीं मिलते, नहीं होते। सही कह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है होम्यो का। ये सही कह रहे हैं आप। इंसान यही चाहता है कि जब डॉक्टर के पास जाता है कोई तकलीफ लेके तो वो तकलीफ सही हो, ये ना हो कि वो तकलीफ सही हो कि दूसरी तकलीफ में मुब्तला हो जाए इंसान। ये तो बहुत मतलब अजीब चीज़ हो जाती है। काफ़ी सारी दवाइयों पर आते हैं और हॉस्पिटल्स में अक्सर ऐसा होता है, जैसे इमरजेंसी की आपने बात की, इमरजेंसी में काफ़ी लोगों को ये होता है कि वो बीमारी एक दफ़ा होती रहती, मतलब एक चीज़ भी की दवाई चल रही है वो दूसरी बीमारी के इंसान को पता नहीं चलता कि क्या उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। वो अंदर आपकी बॉडी में पलती रहती है वो बीमारी, एंड टाइम पे आके जब वो एकदम आती है सामने तो फिर उस दूसरी बीमारी बंदा जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं। डॉक्टर पूछता है कोई दवाई तो नहीं ले रहे, कहते हैं जी ये दवाइयाँ ले रहे थे, क्या ये दवाइयाँ ली हैं। ऐसा हमारे साथ प्रैक्टिस में रोज़ है ना। हम रोज़ उस जगह पहुँचते हैं और आखिर में पता चलता है कि अच्छा यही तो मामला था और इसके लिए तो हमने ये ट्रीटमेंट शुरू किया था। सही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि होम्योपैथी इस लिहाज से बहुत बेहतर है ऑप्शन, जो आपकी बॉडी को मजीद पोल्यूटेड नहीं करता। सही कह रहे हैं। एलो केमिकल्स करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एलो कोई गलत तरीका है, लेकिन इस्तेमाल की बात है। इस्तेमाल की बात है, इतना मतलब मत करें। को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन उसी हद तक करें जहाँ तक आपको वो फायदेमंद है। सही। उसके बाद आपको स्विच हो जाना चाहिए। सही। और किसी ज्यादा ऐसे तरीके पे चले जाना चाहिए जब आप स्टेबल हैं। जैसे मरीज स्टेबल है तो मेडिसिन सबसे अच्छा तरीका है ना। सही। अब हमको चाहिए कि जब हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई अगर हमने लॉन्ग टर्म एलो इस्तेमाल करनी है तो उससे बेहतर ऑप्शन है कि हम लॉन्ग टर्म होम्यो इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें होम्यो से फर्दर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। जबकि एलो से हमें पता है और खुद प्रैक्टिशनर्स जानते हैं, हम सबका तजर्बा है ये कि बहरहाल पेन किलर्स आप ज़्यादा से लेंगे नुकसान है। इसी तरह जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीबायोटिक्स वगैरह, बल्कि असल में ऐसे लोग को पता है क्या है, लोगों को ये होता है कि बस जल्दी से सही हो जाए, क्विक रिलीफ। वो बात सही है, लेकिन सही है। दर्द जैसे पेन किलर्स की खतरे, सर में दर्द हो रहा है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता तो एक गोली खा ले। मेरे ख्याल से ना 2 स्टेप्स होते हैं जी। एक तो ये है कि ठीक है आपको तकलीफ है, सही। पहला स्टेप ये है कि हमें रिलीफ चाहिए जी। दूसरा स्टेप ये कि अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए, सही। अच्छा, हमारी मेंटेलिटी में हमारे जो माशरा है, जो मैंने नोट किया ना, वो ये कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे लोग कहते हैं हमें रिलीफ चाहिए, जैसे रिलीफ हुए बोले तो ये हमारा तो बिहेवियर अच्छा नहीं है ना। सही। हमने ये नहीं सोचा कि अच्छा जी फर्दर अब हम क्या करें कि आइंदा ये वाले इश्यूज डेवलप ही ना हो जी। ये ज़्यादा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, हम एलो प्रैक्टिशनर्स को वो तो कह देते हैं कि जी ये तो पेन किलर दे देते हैं और हैवी एंटीबायोटिक, लेकिन कसूर तो उनका नहीं है। आप ठीक होने के बाद कभी गए किसी प्रैक्टिशनर के बाद कि सर मैं यहाँ से यहाँ तक आया, आपने मुझे ये मेडिसिन दी, मैं रिलीफ हो गया, अब मैं क्या करूँ? सही। नाउ व्हाट, मतलब अब हमें क्या करना चाहिए कि इन फ्यूचर हमें ये इश्यूज पॉपअप ना हो। सही। ठीक है ना। लेकिन अच्छा, हमारे पास जैसे मेरे पास जो मरीज आते हैं तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश करता हूँ कि उनकी काउंसलिंग करूँ। अच्छा। और मैंने ये बात नोट की है कि काउंसलिंग से ही बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। अगर हम रियलाइज करवा दें जी कि हमने एरर एक तो जज कर लिया कि भाई ये एरर आ रहा है, ठीक है ना, फिर उस एरर का सॉल्यूशन या कुछ ऐसी सजेशंस दे दी कि जिससे वो दोबारा डेवलप नहीं हो, तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे पास काफ़ी। और शायद यही वजह है कि मतलब इतने अरसे से लोग एतमाद ही है जो लोगों को कह रहे हैं।
ऐसा तो और तो कोई प्रमोशन हमारा है। जी जी हाँ, काफ़ी मतलब ये है कि आपके बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और काफ़ी मतलब इस चीज़ का होम्योपैथी का, जब भी मैंने अपने आज आपको इस प्रोग्राम में बुलाया, और होम्योपैथी का हम यही के हमारे क्वेश्चन यही थे हमारे दिमाग में कि काफ़ी अर्थ कि कुछ लोग स्लो है। मैंने कहा मैं पूछूंगी आपसे ऐसी क्या बात है, लेकिन यह है कि जैसे कि डॉक्टर साहब का बताना ये है कि हमारे जो इलाज है ये स्लो नहीं है, ये उसमें है कि अक्सर इमरजेंसी में ज़ाहिर इंसान कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो डॉक्टर ज़ाहिर इमरजेंसी में ही जाता है, और वैसे भी इमरजेंसी में जाते हैं जब उधर आम डॉक्टर के पास हम नहीं जाते ना, जैसे एकदम कोई बहुत ज़्यादा है तो इंसान ज़्यादा हॉस्पिटल से इमरजेंसी में जाता है। तो उसी तरह डॉक्टर साहब ने ये बताया कि कोई जैसे आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, किसी को गैस तो होता है, अल्सर इश्यूज वगैरह काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो ये जड़ से ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक बेस्ट है। exactly. तो और अच्छा, इसमें कैंसर वगैरह का भी इलाज है, हर सब इलाज है? हाँ, इलाज सब चीज़ों के हैं। उसकी वजह है कि होम्योपैथी कभी भी मर्ज से डील नहीं करती, हम डिजीज के ऊपर फोकस नहीं करते। अच्छा, हम पेशेंट पे फोकस करते हैं। सही। तो अब वो पेशेंट जैसे लाइक हम कोविड को देखते हैं जी जी कि अब अभी कोविड का टाइम आया, ठीक है, हमारे पास इनिशियल टाइम पे एलो की तरफ से कोई एज सच कोई हमें इंडिकेशन तो नहीं मिली, सही। कोई डाटा हमारे पास शुरू में नहीं था जी। अब पता नहीं कितने लोग मेरे पास आए होंगे जिन्होंने ड्राई कफ, सोर थ्रोट और हाई फीवर सबकी मुझसे मेडिसिन ली होंगी। अच्छा, और उनमें से काफी सारे ठीक भी हो गए। अच्छा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कोविड पॉजिटिव थे या नहीं थे, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किया ही नहीं। अच्छा, जबकि अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि आप पहले कोविड पीसीआर करवाइए ताकि हमें ये कंफर्म हो कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। लेकिन होम्यो प्रैक्टिशनर्स ने, और मेरा सिर्फ मैं ही नहीं, थ्रू आउट काफ़ी सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो हमारे सर्किल में हम जानते हैं, जो हमारे साथ लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सारों ने इन्हीं अलामात की बुनियाद पर ही ट्रीटमेंट दिया लोगों को। अच्छा, और लोगों को फायदा हुआ, ठीक हो गए। सही, मतलब आपको ऐसा लगा था कि जैसे पेशेंट आपके पास आया था, आपको लग रहा था कि हाँ कोविड, एग्जैक्टली कोविड पॉजिटिव आए। अच्छा अच्छा, हाँ, और वो भी माशाल्लाह से जल्दी से रिकवर हो गए। अच्छा, तो आपने उनको मतलब बताया होगा कि आप मतलब सेफ साइड्स मतलब बताई होंगी? कुछ लोग ऐसे भी आए जिनको मैंने रेकमेंड किया कि आप टेस्ट करें। अच्छा, क्योंकि हम देख रहे थे ना, सही सही कि बहुत ज्यादा, हाँ, सही, अब ये वाली जो सिम्टम्स आ रही हैं हमारे पास, तो हमें शक हो रहा था कि अच्छा, हमने हमारा एक प्रीवियस डे का एक्सपीरियंस है कि सही फलाने साहब को था ये, तो उन्होंने पॉजिटिव आया था, तो जैसी हमारी मैचिंग होती है तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई हमारा ख्याल है कि शायद आपको चाहिए, यू नीड टू हैव द कोविड पीसीआर टेस्ट। सही, और लोगों ने किया भी सही, और उसमें भी लोगों को फायदा ही हुआ। मुझे देखिए, बात ये है कि अगर हम डिजीज को ढूंढ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमसे डील कर सकते हैं। सही, ठीक है ना। अगर हम अभी हम जानते ही नहीं तो फिर कैसे डील करेंगे, दवाइयाँ देते रहेंगे, होगी कि कुछ ना कहीं दो जगह ऐसा होता है। हॉस्पिटल वगैरह में जब मैं जाती हूँ ना, टेस्ट कब होते हैं जब इंसान बिल्कुल एंड पे होता है ना, जब फायदा नहीं होता दवाइयों का। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कोविड के अंदर तो बड़ा मजेदार, एक मेरी अपनी जो, मैं तो बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, मैं होम्योपैथ हूँ जी, मैं सिम्टम्स ट्रीट करता हूँ। अच्छा, यही मेरा काम है, सही, ठीक है ना। और फिर उनसे ही मुझे अपनी मेडिसिन की तरफ मिलती है गाइडेंस के, जी हाँ ठीक है, इस मेडिसिन इसको ये इस्तेमाल करवानी चाहिए, इतने हफ्ते करवानी चाहिए, सही, ठीक है ना। यही काम कोविड में सारा एलोपैथिक लोग कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि शुरू में तो उनके पास टेस्ट कुछ भी नहीं, किट्स अवेलेबल नहीं थी, सही, सिम्टम्स पे ही चल रहे थे, हाई फीवर का ट्रीटमेंट कर रहे थे, सोर थ्रोट का कर रहे थे, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे थे ना। तो इस लिहाज से मुझे तो इससे बड़ी वो खुशी हुई कि चलो हमारा वाला सिस्टम जो है वो वायरल काम तो कर रहा है ना, लेकिन चाहे उन मेडिसिन से हो रहा है, सही, लेकिन फिलॉसफी आइडिया वही है, सही, आइडिया वही है कि जी जो सिम्टम्स हैं वो गाइड करेंगी कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सही, अच्छा, जैसे वैक्सीनेशन आ गई हैं, लोग लगवा रहे हैं, तो इसके बाद भी क्या कुछ है ऐसा कि है कि मतलब हो सकता है कोविड वैक्सीनेशन के बाद? जी, वैसे तो ये सवाल आपको शायद किसी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर से करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारे एरिया में आती नहीं है होम्योपैथी में। अच्छा, वही मैं कह रही हूँ, अच्छा, कुछ भी नहीं है, कोई प्रिकॉशनरी मेडिकेशन होम्यो में नहीं होती। अच्छा, आप कुछ भी बोल रही हैं, देखिए ना, सेफ साइड के लिए कोई मतलब आके आया पेशेंट, आपने कहा कोविड के पेशेंट, आपने इलाज भी किया, सब किया, लेकिन हमने सिम्टम्स बेस पे किया ना। वो अगर तो एसिम्प्टोमेटिक है तो हमारा कोई मेडिसिन नहीं है,
अच्छा, और जैसे मतलब आपने हुआ सही हो गया तो उसके बाद भी आपको ऐसी देते हैं मेडिसिन के को खाते रहे आप तो सही थोड़ा टाइम के लिए देते हैं मेडिसिन, देते हैं, होती है। हाँ बिल्कुल, ताकि अच्छा। उनकी इम्यूनिटी में जहाँ जहाँ फ्लॉज हों वो सारे ही हील अप हो जाएं। सही। लेकिन कोविड के हवाले से देखा है तो ये कोई इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना हैवी वायरल है। ये अलग बात है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सही, इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। सही। लेकिन अगर इसको इनिशियल स्टेज पे सही ट्रीट कर लिया जाए तो ये इनिशियल स्टेज पे ही हील अप हो जाता है। सही। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जो जब हम लंग्स में चले जाएंगे, जहाँ पे नमूनिया हो जाता है, तो वहाँ पे लाजमी बात है कि हमें ऐसा इक्विपमेंट, ऑक्सीजन चाहिए, हमें वेंट चाहिए, जो यकीनन होम्योपैथिक वाले से आप नहीं मांगेंगे। सही कह रहे हैं, वो तो हाँ, वो तो जाहिर है, वो हॉस्पिटलाइज होना है, वो इमरजेंसी एक केस है, वो इमरजेंसी है, जैसे कि सीरियस कंडीशन है वो, तो सही कह रहे हैं, सारी मतलब चीज़ें वो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत मतलब हम लोगों ने आपसे मतलब काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो दिमागों में लोगों के तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आए। और आप कुछ लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हम इससे पहले कि हमें इमरजेंसी पड़े, पहले ही हमें ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जो छोटी छोटी सी अलामात होती है ना उन्हीं को नोटिस करना चाहिए। सही। अब जैसे ये कल हमारे पास अप्रैल है जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो उस हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सिर्फ 7th को नहीं, डेली बेसिस पे मनाना चाहिए। सही। हमारी अपनी हेल्थ है जी, वो कहते भी है ना कि जान है तो जहान है। सही सही सही। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को यकीनन प्रोग्राम पसंद आया होगा, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। इजाज़त दीजिए विदा खान को, फिर हाजिर होंगे किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.